हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल का फर्स्ट रिवीजन का क्लास हम लोग देख रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 25 नंबर होगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे और पहला प्रश्न हो जाएगा, राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर प्रथम चरण में किन क्षेत्रों या स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। किसको विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे निर्णय की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ABC तीनों हो जाएगा। केसरिया बौद्ध स्तूप हो जाएगा, मनेर का मकबरा हो जाएगा और शेर शाह का मकबरा हो जाता है। तीनों को यहाँ पे है ना डेवलप करने की, विकसित करने की निर्णय लिया गया है इसके द्वारा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं और ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल है कि देश का पहला राज्य, है ना, देश का पहला राज्य जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया, कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला राज्य पूछता है जिसने राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया, वह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यह राज्य आपका बिहार राज्य हो जाता है। बिहार राज्य होगा। आंसर इसका सी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर सवाल देखेंगे कि भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार में कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो ये जो अवस्थित है पूर्णिया जिले में है। इसका आंसर ये हो जाएगा, पूर्णिया जिला में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है? राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन अगर देखिएगा 153 अनुच्छेद नंबर बी हो जाएगा। 153 में इसका वर्णन मिलता है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 7 नंबर, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? तो यह जो जिला है यह बेगूसराय जिला हो जाएगा। आंसर इसका सी है, बेगूसराय जिला। नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक, है ना, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा गया। आंसर इसका बी हो जाएगा, गया। बिहार में गया जिला में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यहाँ पे निवास करते हैं, गया में। चलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था कब घोषित किया गया? खुदा बख्श लाइब्रेरी को कहता है यहाँ पे, कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 1969 में घोषणा इसकी हुई थी, है ना। राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया कब? 1969 में घोषित किया गया। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको हम लोग शतपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, और पूछता है कि शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य हो जाएंगे। इसका आंसर बी होगा, याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और नेक्स्ट सवाल है कि राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदल कर क्या रखा है? राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदल करके क्या रखा? तो पटना का नाम बदल करके इन्होंने क्या रखा था? अजीमाबाद रखा, अजीमाबाद। आंसर इसका ए हो जाएगा।
अजीमाबाद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 11 नंबर सवाल है। चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, संत फ्रांसिस ओसीसी चर्च किस जिले में स्थित हो जाएगा? संत फ्रांसिस, है ना, संत फ्रांसिस ओसीसी चर्च किस जिले में अवस्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर जिले में होगा। 11 का आंसर सी हो जाता है ना, मुजफ्फरपुर जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल, और 12 नंबर सवाल है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? पूसा किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो पूसा जो है यह समस्तीपुर जिले में स्थित हो जाता है, पूसा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इनको अजात शत्रु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राजगृह की किस पहाड़ी पर जापान सरकार के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है ना, विश्व का सबसे, है ना, विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रत्नगिरी, सी आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित हो जाएगा? राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में कहाँ? तो पटना स्थित हो जाएगा। इसका आंसर ई है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ पे? तो यह पटना में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे कि राजगृह का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? राजगीर का नियोजन किस वास्तुकार के द्वारा किया गया? तो यह वास्तुकार कौन है? महागोविंद हो जाएंगे। आंसर सी है, महागोविंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर सवाल, राजेंद्र पुल, है ना, राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित हो जाएगा? राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो गंगा नदी पर है। राजेंद्र पुल किस नदी पर पूछा जा रहा है? तो ये गंगा नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना का सलाह दी थी? तो यह 2 स्तरीय था, और 3 स्तरीय तो आप सभी लोगों को पता है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर कहता है कि राज्य प्रशासन पूरी तरह से किसके नियंत्रण में रहता है? किसके नियंत्रण में रहता है? तो ये मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, है ना, अंतिम प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है ना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य हो जाता है आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका आंसर बी हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है।